नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। महाशिवरात्रि के इस अवसर पर हम लाए हैं आपके लिए शिव जी की कुछ कहानियाँ। तो आइए आज सुनते हैं शिव जी और उनके भक्त की कहानी। यही कोई 350 साल पहले की बात है। कर्नाटक के दक्षिण क्षेत्र में अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक योगी रहा करते थे। उनकी माँ काशी विश्वनाथ जाना चाहती थी ताकि वह काशी विश्वनाथ जाकर शिव जी की गोद में अपने प्राण त्याग सकें। इसके अलावा उन्होंने अपने जीवन में अपने बेटे से कभी कुछ नहीं मांगा था। माँ ने कहा, मुझे काशी विश्वनाथ ले चलो, मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मैं वहीं जाकर मरना चाहती हूँ। योगी ने अपनी बूढ़ी माँ के साथ दक्षिण कर्नाटकों के जंगल से होते हुए काशी विश्वनाथ के लिए एक लंबी यात्रा शुरू करी। वृद्ध होने के कारण उनकी माँ का स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो उन्होंने माँ को कंधे पर उठा लिया और जाहिर तौर पे कुछ समय पश्चात वह कमजोर महसूस करने लगे। उसके पास शिव से याचना करने की बजाय और कोई चारा नहीं बचा था। उन्होंने शिव जी से याचना करी, हे भगवान शिव, मुझे इस प्रयास में विफल मत होने देना। बस यही एक चीज है जो मेरी माँ ने मुझसे मांगी है। कृपया मुझे इसे पूरा करने दो। मैं इन्हें काशी ले जाना चाहता हूँ। हम वहां सिर्फ आपके लिए ही आ रहे हैं। कृपया मुझे ताकत दें। तब जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया तो पीछे से एक घंटी की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बैलगाड़ी आ रही हो। उन्हें धुंध से उभरती हुई एक बैलगाड़ी दिखाई दी जिसे एक बैल खींच रहा था, जो थोड़ा अजीब था क्योंकि एक बैल वाली बैलगाड़ी छोटे रास्तों के लिए होती है। जब सफर लंबा और जंगली इलाकों से होते हुए हो तो हमेशा 2 बैल ही गाड़ी को खींचते हैं, पर जब आप थके हुए होते हो तो ऐसी बारीकियों पर आपकी नजर नहीं जाती। गाड़ी नजदीक आई, पर वे चालक को नहीं देख पाए क्योंकि चालक लबादे में था और बाहर बहुत धुंध थी। योगी ने गाड़ीवान को कहा, मेरी माँ बीमार है, क्या हम आपकी खाली गाड़ी में यात्रा कर सकते हैं? अंदर बैठे व्यक्ति ने सिर हिला के हाँ कहा। वे दोनों गाड़ी में बैठ गए और बैलगाड़ी आगे चलने लगी। कुछ समय के बाद योगी का ध्यान इस ओर गया कि जंगली रास्ता होने के बावजूद भी बैलगाड़ी बहुत ही आसानी से आगे बढ़ रही थी। तब उन्होंने नीचे देखा और पाया कि पहिए घूम नहीं रहे हैं, वे रुके हुए थे, पर गाड़ी आगे बढ़ रही थी। तब उन्होंने बैल की तरफ देखा और पाया कि बैल बैठा हुआ था, पर बैलगाड़ी चल रही थी। तब उन्होंने चालक की ओर देखा और पाया कि वहां सिर्फ लबादा ही था। उसने अपनी माँ की ओर देखा। माँ ने कहा, अरे पागल, हम पहुंच गए, अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यही वो जगह है, अब मुझे जाने दो। इतना कहकर माँ ने शरीर छोड़ दिया। बैल, बैलगाड़ी और चालक सब विलीन हो गए। योगी अपने गांव लौट आया। लोगों ने सोचा, यह इतनी जल्दी लौट आया है, ये अवश्य ही अपनी माँ को कहीं छोड़ के आया है, यह उसे काशी लेकर ही नहीं गया। उन्होंने उससे पूछा, तुम अपनी माँ को कहाँ छोड़ आए? योगी ने उत्तर दिया, हमें वहां जाना ही नहीं पड़ा, शिव खुद आए थे हमारे लिए। क्या बकवास है, उन्होंने कहा। योगी ने उत्तर दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, वे आए थे और हमारे लिए ही, यही सच है। मेरा जीवन ज्योतिर्मय हो गया है, यह मैं अपने अंतर में जानता हूँ। अगर आप नहीं मानते तो यह आप जाने। तब लोगों ने पूछा, ठीक है, हमें कुछ ऐसा दिखाओ कि हम माने कि तुमने सच में शिव को देखा है और वे सच में तुम्हारे लिए आए थे। योगी ने कहा, मैं नहीं जानता, मैंने उन्हें नहीं देखा, मुझे सिर्फ एक लबादा दिखा, वहां कोई चेहरा नहीं था, वहां पर कुछ नहीं था, वह खाली था। उसके बाद अचानक सबने देखा कि वे भी वहां खुद नहीं थे, सिर्फ उनके कपड़े ही दिखाई पड़ रहे थे। वे दक्षिण भारत के महान संत बने। जहां भी वह जाते, लोग उन्हें बिना चेहरे वाले योगी के रूप में जानते थे। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई शिव जी की कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।